आज हम जा रहे हैं। मेरे बाल भी चिपकू चिपकू लग रहे हैं। मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया है, पर हमें बोला गया था कि फटाफट 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 तैयार हो, इसलिए हम फटाफट तैयार हो गए हैं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके, पुतनिया का। आय हाय पुतनिया अह, होए होए पुतनिया अह। पुतनिया, ये टाइटल तूने जो लिखा है ये किसके रिगार्डिंग है? आज हम खुल के करेंगे विचार व्यक्त और खुल के करेंगे वार। पुतनिया होगी शिकार। कहा कि इसने झूठ बोला है ना स्पिट्टी, तो झूठ काहे बोलती है तू? कहाँ मिल जाता है तुझे झूठ बोलने से? तो सर्वप्रथम टाइटल पर आते हैं। हमारी पुतनिया का टाइटल है, अब फिर से गलत फहमियाँ आ गई हमारे बीच, सब अच्छा हो आई होप। भाई पूरा वीडियो हमने देख डाला, कहीं पर भी हमें पता नहीं चला कि कौन सी गलत फहमियाँ इनके बीच में आ गई हैं और किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि आई होप हमारे बीच में सब कुछ अच्छा हो। कहीं पर भी ऐसा कुछ हमें प्रतीत नहीं हुआ। तो आखिरकार ऐसा काहे बोल रही है पुतनिया, ये चीज़ हमको समझे नहीं है भैया। तोहरा सबका समझ में आई होगी तो तनिक से हमको भी समझाना। हम पुतनिया को लेके आए हैं यहाँ पर डंडा, कहा कि इसको है डंडे का मार खाना। अब पूछो क्यों? इस प्रकार का टाइटल डालने का कोई औचित्य है? नहीं। मतलब कुछ बन रहा है? नहीं, कुछ नहीं बन रहा है। और इस प्रकार की वार्तालाप करनी भी नहीं चाहिए थी, बहुत बकवास कर दिया। तो पुतनिया ने क्या क्या बोला है और किस बारे में रिस्क की बात करी, हम उसके ऊपर चलो वार्तालाप कर लेते हैं। असल में बात ये थी कि ये जो पुतनिया है दोस्तों, इसने ना कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जिसके बारे में हम तुमको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी इसको ना समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जो थोड़े मोड़े पैसे कमाए जा सकते हैं उसका तरीका क्या हो सकता है। तो ये जानबूझ के इस प्रकार के टाइटल डालती है, जानबूझ के इस प्रकार की बातें लिखती है। अब इसने टाइटल क्या डाला है कि गलतफहमियां फिर से हमारे बीच में आ गई हैं। तो दीदी, किसके साथ में गलतफहमियां हो गई हैं? क्योंकि भाभी के साथ तो तुम्हारी दांत काटी रोटी अभी भी चल रही है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग अभी भी चल रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही कि आखिरकार तुम्हारा जो मैटर हुआ है वो किसके साथ हुआ है और कितना हुआ ये भी नहीं पता है भाई। तो तब दुख ज़्यादा था, अब दुख कम है, ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। पिछली बार मैं उस जगह पे तब गई थी, वैलेंटाइंस डे के आसपास गई थी, और वहाँ पर हमने ना क्या किया था, रील बनाई थी, और बहुत रेड कलर के सूट पहन के। तो वहीं पे जाना है। तो भाई देखो, दीदी पहले बता दी कि हमको तैयार श्यार होना था, हम लोग तैयार श्यार जल्दी जल्दी हो गए, इसलिए बाल नहीं धोए हैं। अगर ये चिमड़ी हैं बाल तो इन पे तुम ज़्यादा ध्यान ना देना, समझ जाना कि हमने इसमें कुछ किया दिया नहीं है। अब ऐसे चिमड़ी बालों को तुम लोग थोड़ा सा मैनेज मैनेज कर लेना। और इन बालों का जो है हम पूरा जो निकालना है ना, और दूसरे दिन तीसरे दिन धोएंगे तो दिखा देंगे अपने उलझे उलझे बाल। ठीक है? बगौना बोलिस था आए जाओ, तो हम आ चुके हैं और हम तैयार हो चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं कहाँ? उसी वाली जगह पे। टाइटल से तुम कुछ ना छोड़ो। टाइटल से अगर तुमको जोड़ना है तो इनके घर में तो कोई रिश्ता खराब नहीं हुआ कहीं? परिया जिज्जी के साथ तो रिश्ता नहीं खराब हो गया, उसके बारे में तो इन्होंने नहीं लिखा है। अगर परिया जिज्जी नहीं है तो कहीं अंकुश अग्निहोत्री के बारे में, वो तो देखो बहुत पहले। अब तो दुख ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ना? देखो दीदी ने ही कहा है ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है, पर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। और पूरे तरीके से कब ख़त्म होगा देखो, ये हम भी नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते हो, क्योंकि इनका ये दुख है ना, एकदम ऐसे ऐसे ख़त्म हो रहा होता है और फिर एकदम से ऐसे बढ़ जाता है। तो इनका दुख ऐसे ही है, कभी ख़त्म होता है फिर बढ़ जाता है, ख़त्म होता है फिर बढ़ जाता है। ये सिलसिला इनके दुख का ना ऐसे चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो भाई अब देख लो, जान लो, बूझ लो, समझ लो कि इनका दुख है कि नहीं है, ख़त्म होएगा कि नहीं होगा, किस लेवल पे है, ये भी देखो मुझे नहीं पता है। साथ ही इन्होंने बोला कि यार पिछली बार जब मैं वहाँ गई थी ना, तो मेरा इतना ज़्यादा अजीब सिचुएशन में गई थी, मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था, लेकिन नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी। यार कमाल है,
कभी थोपड़े से भी हैप्पी लग लिया करो तो हम भी तुमको मान लें कि हाँ यू आर फीलिंग हैप्पी। थोपड़ा तुम्हार कभी हैप्पी वाला दिखाता नहीं है, ऐसे तुम बोलती रहती हो कि यू आर फीलिंग हैप्पी। चलो हम समझते हैं भाई कि होगी हैप्पी वैप्पी, पर दिखनी नहीं चाहिए हैप्पी। कैसे जाया करो हैप्पी तो मैं मान भी लूँ। कह रही थी जा रही थी मैं वहाँ पे हैप्पी हार्ट के साथ और काइंड हार्ट के साथ, और थैंक यू सो मच गॉड, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं आज इतनी मेच्योर नहीं होती। अरे दीदी रे दीदी, तुम्हार बोल बच्चन और तुम मतलब करती हो कमाल, जब देखो तो वैसे लेके आती हो बवाल। काइंड हार्ट, सॉफ्ट हार्ट। भाई तुम्हारे हार्ट के टाइप सुन सुन के हम पगलाए गए हैं। और कितना टाइप का तुम्हारा हार्ट है, हो सके तो बताती रहना मुझे, है ना, कहा कि हम भी जानना चाहते हैं तुम्हारा टाइप ऑफ हार्ट। और हाँ, एक लाइन में कैसे भूल सकते हैं, जितना मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि काइंड रहो, हैप्पी रहो, और पीस में रहो। काइंड रहो, हैप्पी रहो, पीस में रहो। पीस है, अच्छा कभी दिखती नहीं है। कहाँ से, मतलब सिर्फ बोलने भर का पीस या रियल में पीस? काश कि आपके पास होती पीस तो मुझे भी लगता कि हाँ चलो ठीक है, तुमने बोला तो हम मान लेते हैं। पर भैया, ना तुम पीस मेकर हो और ना ही तुम्हारे पास पीस है। तुम अंदर से भरी होती हो झूले बैठ के, ये जो तुमने आज ज्ञान दिया है, झूला ज्ञान कसम से ना कतई। हम का ही बताएं भाई साहब, ये ज्ञान मुझे बिल्कुल पचबा ही नहीं करा। हाजमोला खाए, सतमोला खाए, सब कुछ खाए, लेकिन ना ये ज्ञान यही लगा। भाई हर दूसरे तीसरे दिन तो तुम यही आ जाती हो, तुम पीस मेकर हो, दूसरों का दुख दर्द समझती हो, काइंड हार्ट हो। अब दूसरों के दुख दर्द को तुम ज़्यादा समझने लगी हो। तो यार ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अपने कागजी फैमिली का ही दुख दर्द समझ लो। कभी तो तुम्हारी फैमिली थी, कभी तो तुमने पसंद किया था, कभी तो तुमने शादी करी थी। चलो अंकुश से दुश्मनी है, दुश्मनी निभाओ, पर वो आंटी जी जो तुम्हारी प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से तुम एक प्यारे बच्ची की माँ हो, उन आंटी जी को बख्श दो, हैं, उनको मुक्त कर दो, हैं। और अगर वाकई में तुम पीस मेकर हो, काइंड इंसान हो, दूसरे के दुख दर्द को, तकलीफ़ को समझती हो, तो अंकुश को तुम्हें छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रू वालों के भी हिसाब से अपनी ज़िंदगी में वाकई में पीस को सिलेक्ट करो, अच्छा लगेगा तुम्हें। पर तुम पीस को नहीं सिलेक्ट करके बस फालतू की चीज़ें यहाँ पे बोलने आ जाती हो। सिर्फ ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, ज्ञानवती बनी बैठी हो। ज्ञान दे दे के तुम बहुत ज़्यादा पगला गई हो, सिर्फ ज्ञान दे रही हो भाई साहब। खैर मुद्दे पे आते हैं। फिर हमारी दीदी ने अपने टॉपर्स का जिक्र करा, छोटे छोटे टॉपर्स, और हाँ जूते करती, ये जूते मैंने बहुत दिनों बाद पहने हैं, ऐसे ऐसे पैर झूले में हिला हिला के हमें दिखा रही थी, और कह रही थी ये जो मैंने पजामा पहना है ये मैंने बहुत दिनों बाद पहना है, ये जो शूज़ पहने ये भी मैं बहुत दिनों बाद पहनी हूँ। और आज मैंने शूज़ इसलिए पहने क्योंकि वहाँ थोड़ा मोड़ा चलना भी पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ट्रैकिंग की प्रैक्टिस करने जा रही हैं, तो ये भी जाएंगी ना मम्मी जी के साथ ट्रैकिंग पे। तो वही देखो कितना ट्रैकिंग करती हैं, कितना क्या करती हैं। सिड को भी अब थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा ख़ानदान वहाँ पे तंबू वम्बू लेके जाएगा और ये सारे के सारे ट्रैकिंग करेंगे। क्या लगता है दोस्तों, ये सब जो यहाँ बोल बच्चन बोल रहे हैं, क्या वाकई में इनसे कुछ हो पाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ इनका बोल बच्चन ही है? मुझे तो बोल बच्चन ही लग रहा है, बाकी कुछ नहीं लग रहा है। बाकी बोली थी, सोचा है कि वहाँ रील बनाऊंगी, जाके देखती हूँ। और फिर अपनी छोटी छोटी जो पॉकेट में इयरिंग लाई थी, झूले पे ही पहन के सीधे सीधे गाड़ी में बैठ गई, और फिर ऐसे ऐसे ये वाली सारी पोजेस दी, है ना। पोजेस देने के बाद अपनी रेड कलर की नेल पेंट भी दिखाई ऐसे गाड़ी में ही। फिर सीधे दरिया किनारे पहुंच गए, दरिया किनारे नाविका दिखाई, और फिर अपने पैरों टुक 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 चलती हुई अपना नीचे दिखा रही थी, और फिर अपना मुंह दिखाई, और बगल में दिखाई भाभी जान खड़ी थी, और फिर थोड़ा दूर से खड़े होके भाभी जान उनका शॉट ले रही थी। मम्मी जी कि भाई कित्थे चलने वाले हैं, फिर वाइट के बोट में ना नज़ारे लेने लग गई।
और वहीं पे बैठ के ना अपना हाथ ऐसे ऐसे चमका रही थी, रेड कलर की नेल पेंट, पानी की लहरें ऐसे ऐसे दिखा रही थी। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी इनकी ब्लॉगिंग देख के, पूछो ना। पीछे मम्मी बैठी थी, सिड आई थिंक बग्गा के पास रहा होगा, मामू के पास, क्योंकि दीदी के पास तो उस टाइम सिड नहीं था। मतलब लहरें जब ऐसे ऐसे चल रही थी भाई, मुझे देख। और पता है, नेल पेंट दिखाने के लिए यहाँ ऐसे हाथ रख के बैठना, मतलब नेल पेंट को इसने इतना ज़्यादा फ्लॉन्ट किया, इतना ज़्यादा, पूछो ना। झूले पे वहाँ पानी में बैठ के फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे हाथ चमका चमका के पूरे टाइम, कभी वो जो उस पे बोट पे बैठी थी उस पे ऐसे हाथ साइड में रख के तब दिखा रही थी। और जो फिर चुंडी बनाई थी दीदी, दीदी की मुंडी में जो बनी थी चुंडी, जब ऐसे घूम के भाभी से बात कर रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी वो चुंडी देख के, पूछो ना भैया। हम एकदम पगलाए गए हंस हंस के, हमारे पेट में दर्द हुआ ला कि हैं ये चुंडी कैसे बांधी हो, इसको थोड़ा ढंग से बांध लेती। ऐसे बटोर के ऐसे यहाँ पे ऐसे टुंडी जैसे निकली थी, कसम से बहुत ही बुरी लग रही थी। तुमरो सब देखे हुई हो, अगर जो देखा होगा तो वह को भी बहुत बुरा लगा होगा पूरे तरीके से। तो कहने के अनुसार पिछली बार सिड बहुत छोटा था और इन लोग को डर भी लगा था, इस बार डर भी नहीं लगा, अच्छे से एंजॉय किया। और गाना कौन सा लगाया था, ताल से ताल मिलाओ, ये गाना लगाया था। अब वहाँ पे ऑफ कैमरा हो सकता ताल से ताल मिली भी हो है, अब का मिली कि नहीं मिली ये तो नहीं पता, पर हाँ इन लोगों ने बताया ज़रूर कि हाँ ऐसा गाना लगाया था। और मज़े भी बहुत आए, इन्जॉय भी बहुत किया। और उसके बाद हाथ धो रही थी वहीं, एक बता रही थी ठंडा है, एक बता रही थी गुनगुना है। उसके बाद मम्मी भी गई और मम्मी ने भी हाथ धोया, है ना, कि चलो हम भी थोड़ा धो लेते हैं। और उसके बाद पहुंच गए कहाँ, बग्गा के वीडियो में, जहाँ पे 100 रुपया दिया था मम्मी ने। तो थोड़ी थोड़ी सी दीदी ने वीडियो बनाई, थोड़ी सी रील बनाई। लहरें कैसे शांत चल रही हैं, पानी को देखो तो मन करता है हम भी शांत हो जाएं। काश कि आप भी हो जाती शांत तो ज़्यादा अच्छा था। फिर एक वहाँ पे पेट दिखाया उन्होंने, वो पेट भी मैंने देखा। और फिर दीदी ने अपनी चाय पी रही थी या फिर जो भी, ऐसे ऐसे करके, है ना, पूरे पूरे नेल दिख रहे थे कि देख लो भाई साहब, एकदम लाल लाल नाखून हैं। एकदम देख के हमने कहा कि चलो, मैं तो खुश हो गई देख के नाखून, कि चलो भाई बहुत अच्छा है। और उसके बाद दीदी धूप निकली थी तो अपना पिंक वाला स्वेटर बिल्कुल यहाँ तक था, हाई नेक पहनी हुई थी। और उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराई, रील बनाई। अब हम घर आ गए हैं और अब हम जाएंगे थोड़ा सा, ये कपड़े रखेंगे, लत्ते रखेंगे। और आज ये हमने पहना है क्योंकि आज ठंड बहुत है पर धूप निकली है, तो मैंने सोचा बाहर बैठ के थोड़ी सी बातें शातें कर लेते हैं। इसको पहन करके अंदर काम करना होता है तो तसल्ली से करती हूँ, ठंड नहीं लगती है, मतलब इतना सब कुछ। और ये भी कह रही थी नेल पेंट देखो मैंने चेंज कर दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार मैं अपने नेल कट कर दूँगी, मतलब समझ रहे हो, ताकि ट्रू वाले कहें हाय प्रीतिन जिज्जी इतने सोड़े सोड़े नाखून हैं, हमारे तो बढ़ते ही नहीं, प्लीज़ तुम मत कट करना, प्लीज़ तुम मत कट करना। इसलिए जानबूझ के ऐसे कर रही थी। और स्वेटर जो पिंक वाला पहना था, कह रही थी ये 7-8 साल पुराना है, और ये जो लुक है वैसे ब्राइट लगता है, और इसको पहन के मेरा लुक इन्हेंस हो जाता है। आई थिंक ये शादी से पहले का स्वेटर है, दिल्ली उल्ली से लिया होगा, कहेंगे फट तो नहीं है ये। फिर मम्मी के पास जो कपड़े थे वॉशिंग मशीन से सारे कपड़े निकाले, धोने धाने वाले, और सुखाने के लिए डाले, है ना, सारा जितना काम कुम था वो सब दिखाया कुल मिला के। फिर चाय का गिलास आया जो हमेशा आता है, ज़्यादा कुछ बड़ा वीडियो था नहीं। और फिर फ्रूट कट कट करके बैठ के वहाँ पे खा रही थी। ये पपीता मुझे क्यों लग रहा था कि ये पपीता वहीं से तोड़ के लाए जहाँ पे ट्रैकिंग करने गए थे। आपको क्या लग रहा है? अपना छील छील के खाए जा रही थी, चुंडी बना के अपनी मुंडी में। मम्मी को भी काट के दिया था। बग्गी ने आंचल
हाँ, बग्गी ने चीकू पपीता खाया, मैं खाती हूँ चीकू, वो नहीं खाती है। फिर मम्मी को भी खूब सारा पपीता काट के पकड़ाया गया। और कह रही थी अब मेरा ऊपर जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि नीचे वाले अब ऊपर जाने नहीं देते हैं। बग्गी झांक रही थी शीशे से वो चीज़ भाई साहब का ही बताएं। जब ये झांक रही थी तो वानर जैसे लग रही थी, और इसने इधर अंदर से ले लिया। तो आजकल ऊपर नीचे वाला काम हो रहा है, नीचे वाले नीचे, ऊपर वाले ऊपर नहीं टंगे हैं, ऊपर नीचे हर जगह। और मम्मी ने कढ़ैया भर के बनाया का अचार, भर के डब्बे में अपनी बेटी को भी दिया। वीडियो ख़त्म करने के बाद, मतलब वीडियो ख़त्म करने के बाद फिर से जो है इन्होंने जो है फिर से एक क्लिप ऐड करी, ताकि ये दिखा सकें कि देखो मम्मी ने मुझे अचार दिया और थैंक यू सो मच बोला। अब आते हैं थोड़ा सा जनता की राय पे। जीजी की फैमिली में इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, यहाँ तक जीजी खुद लाइफ एंजॉय कर रही थी, स्नोफॉल का इंतज़ार किया, फिर एकदम से गायब हो गई। अब उनको यही सलाह है कि लौट कर ना आए और ये कमेंट रखा है प्रेतिन ने, आ गए फिर से गालियाँ पड़ेंगी तुम्हें। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लल्लो चप्पो करी है। बाकी दीदी ने उस तरह के कमेंट रखे नहीं, सिर्फ तारीफ़ों वाले ही रखे हैं। तो ये था हमारी दीदी का वीडियो। दीदी ने पूरी वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तारीफ़ा करी हैं। हमारी बड़ी दीदी का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, कोई हाल ही चाल ही नहीं ले रहा है। नाच पीटे सब अपनी अपनी जिंदगानी में बिजी हैं। बताओ बेटौनी कौने हाल में है, का कर रही का नहीं कर रही है, कौने का लेना ही देना नहीं। हमरे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, ऐसे थोड़ा होता है जी हैं। चलो ठीक है, हो सकता कुछ समस्या हो, लेकिन ऐसे भुला देना है अच्छी चीज़ है। तुम सारा लोग एंजॉय करते हो और हमारी बड़ी जीजी को भुलाए पड़े हो। ये चीज़ देखो दोस्तों, हमको तो बिल्कुल रास नहीं है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक करो, और अपने विचारों को भी थोड़ा थोड़ा लिख दिया करो कभी कभार हैं। विचारों की तल्लीनता कमी नहीं होनी चाहिए। साथ में अब ये न्यू ट्रिप कहाँ पे होगी, कौन कौन साथ में जाएगा, क्या ट्रैकिंग में वाकई में मम्मी जी को ये लोग ले जाएंगे, या फिर मम्मी जी को पहले से ही ले जाके थका दिए हैं, ताकि मम्मी जी समझ जाएं कि हमारे बस की बात नहीं है और मम्मी जी गिव अप कर दिए। आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी अब चलते हैं और मिलते हैं शाम की लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।